हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सजेशंस फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या सजेशंस है, क्या सलाह है कि इन चीज़ों को फॉलो करके लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा और चैप्टर का नाम है लैंड रिफॉर्म्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को इतना एफिशिएंट बनाना चाहिए ताकि इम्प्लीमेंटेशन जो लैंड रिफॉर्म्स के लॉज हैं उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। In order to implement the different land reforms, it is essential that the administrative machinery of the government efficient should be made efficient at state, district and तहसील लेवल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तहसील लेवल पे, विलेज लेवल पे अच्छे तरीके से काम करे, तभी तो जो सरकार ऊपर पॉलिसीज बना रही है वो नीचे तक इम्प्लीमेंट की जाएंगी। द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मस्ट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ लॉज कंसर्निंग द लैंड रिफॉर्म्स। तो वो ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिन्होंने ये इंप्लीमेंट करनी है, उनको कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि लैंड रिफॉर्म्स के कानून है क्या। ठीक है, ऐसे ही कानून पता नहीं है और इंप्लीमेंट करने पहुंच गए तो काम कैसे करेंगे वो। देयर शुड नॉट बी अनड्यू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन देयर वर्क। उनके काम में कोई पॉलिटिकल दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर दखल अंदाजी होगी वो काम ही कैसे कर पाएंगे। सेकंड सजेशन ये है कि सिंप्लीफाइंग लीगल प्रोविजंस, जो कानून है उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। ऐसा कानून मत बनाओ जो आम बंदा समझ ही ना पाए। द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स शुड बी सिंप्लीफाइड। जो लीगल प्रोविजंस है उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए, आसान बनाना चाहिए। स्पेशल कोर्ट्स शुड बी सेट अप टू डील विद सच केसेस कंसर्निंग द दीज मैटर्स। तो ये जो लैंड के मैटर्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनानी चाहिए जहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकें, जहाँ पे ये लिटिगेशन प्रोसेस है वो कम हो। डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स शुड बी सेटल्ड बाय सच कोर्ट्स इन एन इकोनॉमिकल एंड एक्सपेंडिशियस मैनर। सिंपल वर्ड्स में भाई ऐसा डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कोर्ट्स बनाओ जहाँ सस्ते में काम निबट जाए। ये ना हो कि भाई हम वकील करते रह जाएं और तारीख पड़ती रहे, और जिससे आपको पता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम इसलिए भी बदनाम है कि भाई जब तक बंदे को सजा होती है या जब तक कोई फैसला आता है तब तक बंदे मर मुक गए होते हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आ जाता है अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स अप टू डेट रखो ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो कि किसके नाम क्या जमीन है। अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू लैंड should be prepared so that quick decisions can be taken regarding the ownership of the land। तो अगर आपने ओनरशिप ऑफ द लैंड के बारे में कोई क्विक डिसीजन लेना है तो अगर उसके नाम पे जमीन बोलती होगी, लैंड रिकॉर्ड होगा, तो फिर जल्दी लिया जा सकता है। प्रॉपर स्टेप्स शुड ऑल्सो बी टेकन टू मेक द लैंड रिकॉर्ड्स अप टू डेट। तो सरकार को लैंड रिकॉर्ड्स को अप टू डेट करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आ जाता है लैंड रिफॉर्म लॉज। तो राजकृष्णन या राजकृष्ण कमेटी, मेरे मुंह से कृष्णन निकल गया, राजकृष्ण कमेटी suggested that the laws regarding the land reforms should be included in the ninth schedule of the constitution so that the same cannot be challenged in any court of law। तो राजकृष्ण कमेटी जो थी उनकी रिकमेंडेशंस ये थी कि जो भी लैंड रिफॉर्म्स हैं वो नाइन्थ शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए जाएं ताकि उनको कोई चैलेंज ना कर सके कोर्ट में, ताकि कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होगा और जो सरकार जो जिस वजह से उनको इम्प्लीमेंट कर रही है उसमें भी थोड़ी अड़चन आ जाएगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है फैसिलिटी ऑफ फाइनेंस। द फार्मर्स हु हैपन टू गेट लैंड as a result of land reforms should be provided economic facilities so that they can utilize the land in a proper way। तो जिन किसानों को जमीन मिली है उनको थोड़ा सरकार फाइनेंशियल हेल्प भी करे, सस्ते रेटों पे लोन वगैरह दे दे ताकि वो उस जमीन पे कोई काम तो करें। उनके पास पैसा तो है नहीं, जमीन दे दी, कल्ली जमीन का क्या करेंगे, वो फिर से बेच देंगे जमींदार को सस्ते रेटों पे और फिर से वो लैंडलेस हो जाएंगे। ऐसा देखा गया है कि जब भी जो स्लम डिवेलपर्स हैं जो कॉलोनियां बना के रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, उनको सरकार जब भी जो फ्लैट वगैरह छोटे मोटे अलॉट करती है वो उसमें शुरुआत में शिफ्ट होके वो बेच के फिर से झुग्गियों में आ जाते हैं। ऐसा कई जगह देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स इट इज एसेंशियल दैट दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड एफिशिएंटली। उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। फॉर दिस पर्पज टाइम बाउंड प्रोग्राम लाना चाहिए कि इतने टाइम के अंदर अंदर ये काम करना ही करना है। अगर इतने टाइम के अंदर ये काम नहीं किया तो जो भी कंसर्न स्टाफ है उनको पनिशमेंट्स वगैरह दो, नौकरी से निकालो, जो भी है वो करो। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिसिटी ऑफ लॉज। लोगों को पता तो हो कि लॉज क्या है, लॉज को पता होगा तभी तो वो अपने हकों के लिए लड़ेंगे लोग। देयर शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिसिटी अबाउट लैंड रिफॉर्म्स लॉज अमंग द विलेजेस को पता होना चाहिए कि लैंड रिफॉर्म्स के लॉज कौन कौन से हैं। दीज लॉज शुड बी पब्लिश्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रिंट होने चाहिए। दिस
these should be distributed through the block development officials and the ग्राम सेवक्स। तो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिशियल या पंचायतों के जो मेंबर हैं वगैरह वगैरह वो इनको जो है इम्प्लीमेंट करवाएं और दें, ग्राम सेवक वगैरह दें, ताकि हर एक को पता लग जाए कि क्या क्या जो है लैंड रिफॉर्म्स हैं, ताकि उनको उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। ठीक है, थ्रू पब्लिसिटी about the laws, the poor peasants will come to know about their rights and they will impress upon the officials for their प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। अगर जो गरीब किसान है उनको उनके लॉज के बारे में पता होगा तभी वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो आगे काम चलेगा। समझ गए बात? तो ऑफिशियली अगर उनको पता होगा तभी तो वो जो ऑफिशियल बंदे हैं उनके ऊपर वो एनफोर्स कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, कि उनको मतलब काम प्रोवाइड करवाया जाए या इस तरीके से जो उनके हक हैं वो उनको मिलें। एट्थ पॉइंट आ जाता है स्पीडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड। जो भी सरप्लस लैंड सरकार ने जब्त किया है उसकी स्पीडी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ये नहीं कि सरकार के पास पड़ा ही रह गया। आफ्टर द सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स वट एवर सरप्लस लैंड इज प्रोक्योर्ड दैट शुड बी इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर एंड लैंडलेस फार्मर्स। तो जो भी सरकार ने जो सीलिंग और लैंड होल्डिंग्स के अंडर सरप्लस लैंड कन्फिस्केट किया है, जो जब्त किया है, उसको फटाफट से एज सून एज पॉसिबल जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। नेक्स्ट आ जाता है विलेज सोसाइटीज़। विलेज लेवल पे सोसाइटीज़ बनाई जाएं जो देखेंगी कि भाई किसी किसान के साथ धक्का तो नहीं हो रहा, या किसी के साथ वो मतलब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो भी पा रही है कि नहीं हो पा रही इन लैंड रिफॉर्म्स की। विलेज सोसाइटीज शुड बी सेट अप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स। वही वाली बात जो मैंने पहले बताई थी। सच पर्सन शुड ऑल्सो बी एनरोल्ड एज अ मेंबर ऑफ दीज सोसाइटीज हु हैव टू रिसीव बेनिफिट्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स। जो लैंड रिफॉर्म्स के बेनिफिट्स को रिसीव करते हैं ऐसे बंदों को भी उस कमेटी में लिया जाए ताकि उनको सारे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता हो। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। इन ब्रीफ, land reforms should be implemented efficiently in order to improve the economic condition of the poor farmers and also to increase agriculture production। तो सिंपल वर्ड्स में यही बात है कि भाई लैंड रिफॉर्म्स को एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि जो गरीब किसान है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़े और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों की दोनों बढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था लैंड रिफॉर्म्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा लैंड रिफॉर्म्स इन 12th 5 ईयर प्लान के 12th 5 ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म्स कैसे थे और कैसे रहे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।